डूसू चुनावों में एबीवीपी ने 3 सीटों पर और एनएसयूआई ने 1 सीट पर अपना कब्जा जो है वो जमाया है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के चीफ रविंदर सिंह लवली हैं। सर, इस जीत को किस नजरिए से आप देखते हैं? अभी हाल ही में आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो संभाला है और एनएसयूआई को लेकर के कई सारी मीटिंग्स आपने की हैं। देखिए, एज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा अपनी स्टूडेंट विंग को जो है बैकअप सपोर्ट देते हैं। इस चुनाव में भी दी, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन एनएसयूआई जो है हमारी, वो खुद चुनाव लड़ती है और मुझे खुशी है। मैं एनएसयूआई के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक तो बरसों के बाद कोई सीट जीते हैं। दूसरा, जिस तरीके से सारी अथॉरिटीज इलेक्शन लड़वा रही थी, ऐसे लग रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को मदद करने के लिए जिस तरीके से उतारू थी सारी अथॉरिटीज, उसके बावजूद एनएसयूआई के उन उम्मीदवारों का भी, चाहे वो हारे हों, का अच्छा प्रदर्शन करना और एक सीट जीतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि अथॉरिटीज का रोल बहुत ही। मैं खुद स्टूडेंट लीडर रहा हूं। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, चाहे मैं मंत्री रहा हूं, चाहे एमएलए रहा हूं, चाहे स्टूडेंट लीडर रहा हूं, इस तरीके का नंगा नाच अथॉरिटीज का कभी नहीं देखा। और यूनिवर्सिटीज को भी नहीं बख्श रहे ये लोग। तो उसके बावजूद एनएसयूआई का जीतना वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक है और मैं अपने एनएसयूआई के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। और जो 3 उम्मीदवार नहीं जीत पाए, उनको भी कहना चाहता हूं कि उनको जो है उत्साहित रहना चाहिए कि इतनी एजेंसीज के खिलाफ भी वो अच्छा इलेक्शन लड़े और उनको स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो है आवाज उठाते रहना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस में अगर कहा जाए तो एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी का यूथ विंग ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और यूथ जो है वो इस वक्त बीजेपी के साथ खड़ा है। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा हो, उस पर यूथ ने जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को जो है वो नकारा है। यूथ का तो मुझे पता नहीं। जिन लेक्चरारों की भर्ती पिछले 2, 5, 7, 8 सालों में इन्होंने करी है अपने कैडर के, वो जरूर इनके साथ हैं। और जिस तरीके से वो चुनाव में लगे हुए थे, आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव किसी ने भी कवर किया हो, आप लोगों के ही पत्रकार साथियों ने भी जो है इस बारे में, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने टिप्पणी की है, तो वो जरूर इनके साथ हैं। यूथ का तो मुझे पता नहीं इनके साथ है कि नहीं। और इतने लोगों के एजेंसीज के साथ होने के बावजूद एनएसयूआई के उम्मीदवारों का इतने क्लोज कंटेस्ट में आना और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतना, वो अपने आप में दर्शाता है कि यूथ किसके साथ है, किसके साथ नहीं। और यूथ इनके साथ क्यों होगा? इसलिए होगा कि जिस न्यू इंडिया की ये बात करते हैं, उस न्यू पार्लियामेंट में, जिस महात्मा गांधी के देश में तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मणिपुर में महिलाओं का शोषण हो और ये चुप रहे, महात्मा गांधी के देश में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो यूथ है वो इस देश की आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। तो वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे जो है एजेंसीज इनके साथ थी। चंडीगढ़ पंजाब की यूनिवर्सिटी में भी तो इलेक्शन हारे हैं। तो ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स वैसे भी अलग तरीके से होती है और हम इन मुद्दों को भी हम खाली वोट के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहते। लेकिन निश्चित तौर पे राहुल जी आज जिस तरीके से महिलाओं की, युवाओं की, पिछड़े वर्ग की, जिसके खिलाफ भी इस सरकार के रवैये के कारण कुठाराघात हो रहा है, उनकी आवाज बन के उभर रहे हैं, तो इनका फ्रस्ट्रेशन अपने आप आना नए। और ये चुनाव हमेशा एनएसयूआई एबीवीपी का रहा है, तो इसमें इंडिया कहां से आ गई, इंडिया गठजोड़ कहां से आ गया? तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता वो तो खैर फ्रस्ट्रेशन में ये लोग ऐसी बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रविंदर सिंह लवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जीत हासिल हुई एनएसयूआई की, वो राहुल गांधी का लोगों के बीच में उठना, मुद्दों को उठाना, यही वजह है कि यूथ ने बढ़ चढ़ करके जो है वो एनएसयूआई को वोट दिया है। हालांकि 3 सीटों पर एबीवीपी ने जीत हासिल की है, उसमें मार्जिन भी जो है वो काफी कम है, यानी वोट जो है वो परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। एनएसयूआई को काफी बढ़त जो है वो इस बार देखने को मिली है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।